शुक्रिया तू जो मिला, लो हो गया मैं काबिल। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल नहीं आसान हुई मंजिल, क्योंकि तुम ही हो बाबा तू मेरा, मैं भी बस तेरा। तुमको जो पाया तो पा लिया जहां। तू है तो दिन है, तू नहीं तो रात है। करता है मेरा ये दिल तेरा शुक्रिया। तू जो मिला, लो हो गया मैं काबिल। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल नहीं आसान हुई मंजिल, क्योंकि तुम ही हो मंजिल। ओम शांति। मीठे बाबा का हमारे जीवन में आना, जीवन कितना विशेष बन गया। फोटो में कोई बाबा ने हमें सिलेक्ट किया और सचमुच हम अपने जीवन की वैल्यू को जान गए। नहीं तो जैसे करोड़ों लोग जी रहे हैं, जैसी उनकी सोच है, जैसे उनके कर्म है, हम भी सभी वैसे ही चल रहे थे। लेकिन बाबा ने आकर हमें एक नई पहचान दी। बच्चे, तुम साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरे द्वारा भेजे गए अवतरित आत्मा, अवतार हो। और ऐसे अवतार की परिभाषा बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से मुरली में स्पष्ट की। अभी जो मुरली हम सुन रहे हैं 24 फरवरी 1984 की, इसमें पहले पार्ट में हमने देखा, बाबा से समझा कि कैसे अवतार की परिभाषा क्या है, या अपने आप को अवतार की स्मृति में जब हम टिकाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। मुख्य रूप से बेहद का मैं और मेरापन, मैं अवतरित आत्मा और मेरा बाबा, ये अनेकों हद के मैं और मेरेपन की उलझनों से, फेरों से छुड़ा देता है। हम उपराम हो जाते हैं, अपरंपार प्राप्ति से भरपूर हो जाते हैं। इस तरह के कई फायदे बाबा ने बताते हुए आगे फिर विशेष बाबा ने टीचर्स के साथ बात की, क्योंकि टीचर्स निमित्त है। तो विशेष कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसा स्वभाव व आदत हमारा कर्म भोग व कर्म बंधन ना बने, इसका अटेंशन बाबा ने दिलाया। जैसे शारीरिक व्याधि को तो हम कर्म भोग समझ लेते हैं, लेकिन मेरा अपना ही कोई स्वभाव, मेरी अपनी ही खुद आराम से चलने की या अन्य कोई ऐसी आदत, वो अगर मेरे पुरुषार्थ में, सेवा में, संगठन में अगर विघ्न रूप बन रही है, तो वो भी कर्म भोग है। बहुत ऊंचा स्वमान बाबा ने टीचर्स को दिया कि फ्रेंड्स भी हो बाबा के और फिर माशूक के आशिक भी हो। फिर कुछ सहज बात बाबा ने बताई कि बाकी गृहस्थी तो फिर भी कईयों के साथ ज्ञानी अज्ञानी मिक्स रहते हैं। टीचर्स अर्थात समर्पित आत्माओं को विशेष बाबा के ही घर का वायुमंडल, वो वातावरण और ज्ञानियों का संग मिलता है।
फिर तन मन धन के समर्पण की बात करते हुए बाबा ने खास जॉब करने वाली समर्पित टीचर्स बहनों को कहा कि वो जॉब भी लौकिक जॉब नहीं समझना, वो भी धन बाबा की सेवा में ही लग रहा है। इसलिए डबल सरेंडर है, तन से भी, मन से भी, धन से भी सरेंडर। और इस तरह से बात करते हुए आगे बाबा विदेश की टीचर्स बहनों से विशेष मुलाकात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से बाबा ने विदेश सेवाओं के डायरेक्शंस दिए हैं, हमारी भावना कैसी हो, अलग अलग धर्म की आत्माएं वहां आती हैं, उनकी सेवा कैसे करनी है, कैसे विशाल दिल, बेहद की बुद्धि के द्वारा हर आत्मा को बाबा के साथ जोड़ना है, ये बाबा ने स्पष्ट किया है। तो बाबा कहते बाप दादा तो डबल विदेशी व डबल विदेश के स्थानों पर निमित्त बनी हुई टीचर्स की बहुत महिमा करते हैं। ऐसे ही नहीं महिमा करते, जैसे 2 दिन पहले आया था कि ऐसे सिर्फ खुश करने के लिए बाबा कहते हो, ऐसा नहीं, लेकिन मोहब्बत से। विशेष मेहनत भी कितना करते हैं ना, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मोहब्बत में मेहनत महसूस नहीं होती। देखो कितने दूर दूर से ग्रुप तैयार करके आते हैं, तो बाप दादा बच्चों की मेहनत पर बलिहार जाते हैं। एक विशेषता डबल फॉरेन के निमित्त सेवादारियों की बहुत अच्छी है। जानते हो कौन सी विशेषता? तो हर एक ने अपने अपने बुद्धि से जवाब दिया बाबा को कि ये विशेषता, ये विशेषता, ऐसे अनेक विशेषताओं की लिस्ट निकली। तो बाबा कहते जो भी बातें निकाली वह स्वयं में चेक करके अगर कोई कम हो तो भर लेना, क्योंकि सब में सब विशेषताएं हो ऐसा नहीं होता ना, वो भी तो पुरुषार्थी है, तो कोई कोई विशेषता में कमी भी हो सकती है। तो कितना प्यार से बाबा कहते कि अगर कोई कमी हो तो भर लेना, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकली है और जो कि होनी भी चाहिए। अच्छा, तो बाप दादा सुना रहे हैं आज बाबा की नजरों में विशेष कौन सी विशेषता है। एक विशेषता डबल विदेशी सेवाधारियों में देखी कि जो बाप दादा डायरेक्शन देते हैं यह करके लाना, वह प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमेशा कितना भी प्रयत्न करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना ही है, यह लक्ष्य अच्छा है। जैसे बाप दादा ने कहा कि ग्रुप्स लाने हैं, तो ग्रुप्स ला भी रहे हैं। बाप दादा ने कहा वीआईपीज की सर्विस करनी है, पहले कितना मुश्किल कहते थे, बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत रखी, करना ही है। तो अभी देखो 2 साल से ग्रुप्स आ रहे हैं ना, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 83 में शुरू हुई, तो ये जो मुरली चली है तब तक 2 कॉन्फ्रेंसेस हो गई थी। तो बाबा कहते देखो वैसे तो लगता था कि कहाँ इतने बड़े बड़े वीआईपी, और भारत में हम कहे कि हमारा आश्रम है, हेडक्वार्टर है, वहां चलो, तो कहाँ आएंगे, बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन 2 साल से ग्रुप आ रहे हैं, तो बाबा ने कहा तो करके करने के लिए बहुत प्रैक्टिकली मेहनत भी की ना। वो वीआईपीज भी कोई आए तो ऐसे थोड़ी ना आए होंगे, कितना कन्विंस करना पड़ता है, कितना मनाना पड़ता है। कहते थे कि लंदन से वीआईपी का आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया ना। इस बार ही तो भारत वालों ने भी राष्ट्रपति को लाकर दिखाया। ज्ञानी जैल सिंह जी उस समय के राष्ट्रपति थे भारत के, और वो भी बाबा के घर मधुबन आए थे। मतलब मधुबन पहुंचने वाले सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति वो रहे, ज्ञानी जैल सिंह जी। तो बाबा कहते देखो भारतवासियों ने भी राष्ट्रपति को लाकर दिखाया, लेकिन फिर भी डबल विदेशियों का उमंग, उत्साह, डायरेक्शन मिला और करना ही है। यह लगन बहुत अच्छी है कि बाबा ने काम दिया है ना, तो पूरा ही करना है उसको। ये लगन बहुत अच्छी है उनमें। तो प्रैक्टिकल रिजल्ट देख बाप दादा विशेषता का गायन करते हैं। सेंटर खोलते हो, अब वह तो पुरानी बात हो गई।
क्योंकि 72 से सेवा शुरू हो गई थी, अब 84 तक तो कई सेंटर्स खुल चुके थे। इसलिए बाबा कहते वो नई बात नहीं है, वो तो करनी ही है सेवा, वह तो खोलते ही रहेंगे, क्योंकि वहां साधन बहुत सहज है, यहां से वहां जाकर के खोल सकते हो। भारत में साधन नहीं है, इसलिए सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है विदेश में। लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी तैयार करना, देखो एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना और दूसरा है बुलंद आवाज वाले तैयार करना, जिनको बाबा माइक क्वालिटी कहते हैं। वारिस माना पक्के, रेगुलर बीके, हर नियम मर्यादा में ईश्वरीय जो भी हमारा ब्राह्मण कल्चर जो है उसके अनुसार चलने वाले, ज्ञान योग में धारणाओं में सब में पक्के, उनको कहेंगे वारिस। और आवाज बुलंद करने वाले माना दुनिया के हिसाब से बहुत नामी ग्रामी है, उनकी आवाज में ताकत है कि वो अगर कोई किसी के लिए ओपिनियन दे तो दुनिया उसको मानती है। तो दोनों ही आवश्यक, वारिस भी तैयार करने हैं, सतयुग की जनसंख्या तैयार करनी है ना, राजे महाराजे वहां के, और आवाज फैलाने वाली माइक भी चाहिए। वारिस क्वालिटी जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। नोट कर सकते हैं वारिस की डेफिनेशन जो बाबा ने आज दी। वारिस किसको कहेंगे? जो सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित सरेंडर बुद्धि, वो हुए वारिस। तो वारिस क्वालिटी भी निकालनी है, इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन। हर एक सेवा केंद्र में ऐसे वारिस क्वालिटी हो तो सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 जाता है। देखो एक होता है सेवा में सहयोगी होना, दूसरा है पूरे सरेंडर होना। तो ऐसे वारिस कितने हैं? देखो दोनों तरह से होते हैं, सरेंडर होने वाले भी वारिस होते हैं, और कोई होते हैं ठीक है कुछ ऐसा हिसाब किताब है, ऐसी रचना रची हुई है जो उनको छोड़ नहीं सकते, रहेंगे गृहस्थ में, लेकिन संपूर्ण रीति से बाबा के कार्य में सहयोगी हो। जब कहो, जहां जाने को कहो, जिस भी कार्य की ड्यूटी दो, पूरी तरह से जी जान से करने वाले, दोनों को ही बाबा वारिस कह रहे हैं। और फिर चेक करवा रहे कि देखो हर सेवा केंद्र पर ऐसे वारिस से है। गॉडली स्टूडेंट बनाना, सेवा में सहयोगी बनना, वह लिस्ट तो लंबी होती है, लेकिन वारिस कोई कोई होते हैं, है ना। 100-200 की क्लास है, लेकिन बिल्कुल हर बात में जी हाजिर करने वाले तो थोड़े होते हैं। जिसको जिस समय जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उसी प्रमाण चलता रहे। वैसे देखो भरी क्लास में पूछो, क्लास में कि वारिस क्वालिटी कौन कौन अपने आप को समझते हैं, उठाने में सभी हाथ उठाएंगे। लेकिन अगर आज की बाबा की कंडीशंस को सामने रखते अगर हम चेक करें, क्या सच में मैं वारिस क्वालिटी में हूं? गॉडली स्टूडेंट बनना अलग बात है, थोड़ा बहुत कभी कोई प्रोग्राम में या आते जाते कोई सहयोग दे दिया, वो एक अलग बात है। वो तो बाबा कहते बहुत है बाबा के बच्चे, बीकेज बहुत सारे हैं, लेकिन बीकेज में भी वारिस क्वालिटी, एक तो ऊपर बताया जो सेवाओं के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहेंगे, सरेंडर बुद्धि होंगे। तीसरी बात कही बाबा ने कि जो जिस समय डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उसी प्रमाण चलने वाला, ठीक है, तो उसको कहेंगे वारिस क्वालिटी। तो दोनों ही लक्षण, वारिस भी निकालने और माइक भी। ऐसा वारिस क्वालिटी वाला एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन सकता है। यह भी लक्ष्य से प्रैक्टिकल होता जाएगा। विशेषता तो अपनी समझी ना, क्या विशेषता बताई? कि जो बाबा कहे वो करके दिखाते, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। मेहनत भी मोहब्बत से करते, लगन से, दृढ़ संकल्प से करते हैं। अच्छा, संतुष्ट तो है ही, या पूछना पड़े, है ही संतुष्ट करने वाले। तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वह स्वयं तो होगा ना।
कभी सर्विस थोड़ी कम देख के हलचल में तो नहीं आते हैं। कोई सेवा केंद्र पर विघ्न आता है तो विघ्न में घबराते हो? ये बातें तो देखो सब जगह आती है ना, भले पेपर का रूप अलग होता है। भारत में भी सेवाओं की स्थापना हुई, आदि में सेवाएं शुरू हुई, बहुत सहा है। दादिया जब सेवाओं में निकली ना, एक होता है कि बिल्कुल सिंध कराची में थे, वो सहना तो था ही था। जिस तरह से एंटी पार्टीज बनी थी, विरोध हुआ, पिकेटिंग हुई, है ना, बंधन डले, वो एक अलग पार्ट था जो सिंध कराची का था। लेकिन भारत में जब सेवाओं के लिए दादियां निकली तो भी बहुत तरह के विघ्न आए, बहुत परीक्षाएं पार करनी पड़ी। और सेम बात फिर विदेशों की जब सेवा चली तो वहां पर भी तो इतना इजीली तो नहीं हुई होगी ना सेवाएं। इसलिए बाबा देखो, क्योंकि बाबा तो फिर सुप्रीम है ना, तो हर एक बात को जानते हुए भी बच्चों में वो बल भर रहा है। ये बाबा का पूछना ही अपने आप में कितना दिलासा देता है। देखो कि बाबा पूछते कि कभी सेवा थोड़ी मान लो कम हुई, भारत में तो फिर भी 50, 60, 100, 200 की क्लास है, कहीं कहीं 1000 की भी क्लास है। अब विदेश में इतनी क्लास तो नहीं होती ना एक सेंटर पर, तो कई बार कम सेवा देख के मन हलचल में आ जाता है। कभी कोई विघ्न आता है तो घबरा जाते हैं। बाबा समझाते, समझो बड़े ते बड़ा विघ्न आ गया, कोई अच्छा अनन्य मान लो एंटी हो गया, बहुत अनन्य सेवाधारी, कि बिल्कुल जिसके जिसके भरोसे पर सारी सेवाएं चल रही थी, ऐसा कोई एंटी हो गया, विपरीत हो गया बाबा के यज्ञ के, बहनों के, और डिस्टर्ब कर रहा है सेवाओं में, कुछ ना कुछ हलचल, डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, तो क्या फिर घबराएंगे? देखो, एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, वह दूसरी बात है। लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। सुनो, बिल्कुल जीरो संकल्प की बात नहीं कर रहे बाप। कोई ऐसी व्यक्ति है, उसके लिए आप शुभ भावना का दान दो, उसके लिए कल्याण की भावना रखो, देखो तरस खाओ उन पर कि बुद्धि कैसे उसकी भ्रमित हो रही है, तो बाबा से उसको फिर प्यार का, शक्ति का, क्षमा का दान दो। ये एक बात, ये तो करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी हलचल में हमारा अपनी स्थिति, हमारा अपना मन बुद्धि भी हलचल में आ जाता है, व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। संकल्प की सृष्टि भी नहीं रचे। चलो हम बाहर से कई बार कुछ बदला लेने की बात नहीं करेंगे, मान कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अंदर उस आत्मा के लिए मन खराब हो जाता है, तो संकल्प तो बिगड़ गए ना। तो वो भी संकल्प में भी उलझन या हलचल न आए, इसको कहते हैं अचल अड़ोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल अलबेले हो जाओ, नथिंग न्यू, कि देख लेगा बाबा जो होना है, नहीं। कई बातों में खुद कुछ एक्शन लेना भी पड़ता है, प्रैक्टिकल कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए बिल्कुल अलबेले वाली बात भी नहीं है, सेवा भी करे, उसके प्रति रहम दिल भी बने, लेकिन जो अटेंशन बाबा दिला रहे हैं कि हलचल में नहीं आना है, तो ना अलबेले ना फीलिंग में आने वाले, बिल्कुल ही उसको इग्नोर करके बैठ जाओ, जो मर्जी करता रहे, ऐसे अलबेले भी नहीं बनो, और उसकी फीलिंग ही लेकर अपनी स्थिति खराब करके बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, सदा ही किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में हो, लेकिन ऐसे अचल अडोल। कभी कोई निमित्त बने हुए राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज होते हैं कंफ्यूज कि यह क्यों कहते हैं, यह कैसे होगा। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज होने का भी वाइब्रेशन आता है। निमित्त ने अपने हिसाब से कोई डायरेक्शन दिया कि आपको ये करना है, ये सेवा करनी है, किसी को मिलना है,
तो उसमें कई बार क्लैरिटी ना होने के कारण या कहीं ना कहीं निश्चय की कमी होने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बाबा उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक पाठ पक्का करा रहे हैं कि जो निमित्त बने हुए हैं वो अनुभवी हो चुके हैं। हम हो सकता है कि एक एंगल से सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन जो अनुभवी आत्मा है वो सभी एंगल से विचार करके प्रैक्टिकल में जो उन्होंने सारे अनुभव की अथॉरिटी बने हुए हैं वो हमें राय दे रहे हैं। तो जैसे बाबा पर पूरा विश्वास है ना, ऐसे निमित्त आत्माओं पर भी पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, कितना बाबा दिल को हमारे निसंकल्प कर रहे हैं, देखो, ना फीलिंग रहे, ना डरना, ना उलझना, ना कंफ्यूज होना। क्या समझो कि जो निमित्त बने हुए वो अनुभवी है, प्रैक्टिकल बातों को जानते हैं, प्रैक्टिकल चलने वाले हैं। हाँ, कोई नए हैं, कोई थोड़े पुराने भी हैं, लेकिन जिस समय जो बात उसके सामने आती है तो बात के कारण इतनी क्लियर बुद्धि आदि मध्य अंत को नहीं जान सकती है, सिर्फ वर्तमान को जान सकती है। इसलिए सिर्फ वर्तमान को देख करके आदि मध्य उस समय क्लियर नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके ऊपर बात आती है ना, वो भले वैसे कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन उस समय बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रमित जरूर होती है। इसीलिए बड़ों की राय लेना, निमित्त से इतना गहरा कनेक्शन रखना, ये जरूरी होता है। हो सकता है कि हम कईयों की आगे काउंसलिंग करने वाले हैं, लेकिन अगर मेरे ऊपर बात आई है ना, तो मुझे अपने बड़ों के सामने दिल जरूर खोल लेनी चाहिए, तब इस कंफ्यूजन से हम बचे रहेंगे। अगर कभी भी कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी हो तो भी कंफ्यूज कभी नहीं होना। धैर्य से कहो, पेशेंस से बात करो कि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम दो उसको। उसी समय कंफ्यूज होकर यह नहीं वह नहीं ऐसे नहीं करो। कई बार तुरंत एकदम सीधा सामने से रिजेक्शन आता है, बड़े कुछ कह रहे और हम सीधा उनकी बात को कट कर देते हैं। ऐसे अगर बड़े कह रहे हैं ना, तो जरूर वो अपनी अनुभव के आधार से कह रहे हैं, और बड़ों का कहना माना बाबा की श्रीमत है। हो सकता है कि मेरी अपनी जो लिमिटेड बुद्धि है वो उसको समझ नहीं पा रही है, तो उसको अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा कि उन बातों को हम समझ सके। उसी समय कंफ्यूज होकर एकदम बात को काट नहीं देना है, क्योंकि डबल विदेशी फ्री माइंड ज्यादा है ना, तो इसलिए कभी फ्री माइंड से ना भी जल्दी कह देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा जो भी बात मिलती है उसको पहले गंभीरता से सोचो। कोई डायरेक्शन मिला, कोई सेवा का प्लान किसी ने सामने रखा, पहले सोचो, थॉरोली उसका गहराई से विचार करो। उसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ होता है, उससे पूछ सकते हो। चलो अपनी बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हो ना, नई क्लैरिटी आ रही है, उनसे पूछो कि इसका रहस्य क्या है, इससे क्या फायदा होगा। और इसके लिए ना निमित्त बहनों के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा रिलेशन बहुत बहुत अलौकिक होना चाहिए, आत्मिक प्यार और रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए। कई रिस्पेक्ट को डर बना देते हैं, और उस डर के मारे जो बात पूछनी चाहिए वो भी करने से झिझकते रहेंगे। चाहे अच्छी बात ही कोई हो, अच्छा प्लान कोई माइंड में आ रहा है, वो भी देने से कतराएंगे, पता नहीं बहन जी कुछ कह ना दे। ऐसा डर क्यों? बाबा तो देखो कितना अच्छे से पाठ पढ़ा रहे। कोई भी बात बाबा ने अगर आपके लिए निमित्त उस बहन को या बहनों को रखा हुआ है, तो उनका ये फर्ज बनता है आपको हर बात की क्लैरिटी देना। लेकिन उस क्लैरिटी पूछने के लिए भी हम डरते रहे, या बिना समझे सीधा ही किसी बात के लिए ना कहे, ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते कि खुद से नहीं समझ पा रहे हो ना, जाके पूछो, बात करो।
बहन जी, दीदी जी, आपने ये बात कही, इसको कैसे करने का सोचा है आपने, क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि सोचने वाले ने तो सोचा, उसके लिए तो क्लियर है ना सारी बातें। हाँ, करने के लिए जिसको बताया उसको भी उतनी क्लियर होंगी, तभी तो अच्छे से उस काम को अंजाम तक पहुंचाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं उनको जाकर बोलो। इसमें खुद के अंदर भी पेशेंस होना चाहिए कि इसका रहस्य क्या है, इसका फायदा क्या होगा, हमें और स्पष्ट समझाओ, कह सकते हो ना। लेकिन कभी भी डायरेक्शन को रिफ्यूज नहीं करो। बड़ों के द्वारा, निमित्त के द्वारा जो डायरेक्शन मिला, उसको रिफ्यूज करना, उसको ना बोलना, बाबा कहते ये कभी नहीं करना। रिफ्यूज करते हो ना, इसलिए कंफ्यूज होते हो। सुना कंफ्यूज होने का कारण, यह थोड़ा विशेष अटेंशन बच्चों को बाबा दे रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप निमित्त बने हुए बहनों के डायरेक्शन को जानने का प्रयत्न नहीं करोगे और हलचल में आ जाएंगे, तो आपको देखकर जिन्हों के निमित्त आप बने हो, उनमें भी यही संस्कार भर जाएंगे। जैसे लौकिक दुनिया में दिखाते हैं ना कि माँ बाप उनके माँ बाप को जैसे जैसे वो बिहेव करते हैं। अगर माँ बाप, मान लो बच्चे देख रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे दादा दादी को बहुत अच्छे से सम्मान देकर प्यार से चलाते हैं, हर बात पूछ के करते हैं, उनके सारे सुख सुविधा का प्रबंध करते हैं, तो उन बच्चों में वो संस्कार ऑटोमेटिकली भर जाते हैं। तो वो भी अपने माँ बाप का इसी तरह से ध्यान रखेंगे। और अगर वो देखते हैं कि माँ बाप कितना नफरत करते मेरे दादा दादी से, संभाल नहीं करते, धुतकारते रहते हैं, तो जाने अनजाने में वो बच्चे भी उन्हीं संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं। तो वहां तो लौकिक जनरेशन बाय जनरेशन की बात है, यहाँ सेम बात अलौकिक में भी लागू होती है। हमारे से बड़ों को अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जो हमारे लिए बाबा ने निमित्त बनाए हुए हैं, उनके हम बातों को बार बार रिजेक्ट करते जाएंगे, रिफ्यूज करते जाएंगे, तो हम आगे जिनकी सेवाओं के निमित्त बने, वो हमारा कहना कैसे मानेंगे। उनके अंदर, उनके लिए तो हमने खुद ही रोल मॉडल बन के दिखाया ना, बड़ों के साथ ऐसे चलना होता है। अब वो अच्छा चलना होता है दिखाया, या विपरीत चलना होता है ये दिखाया, ये हमारे ऊपर है ना। इसलिए ये भी बहुत प्रैक्टिकल बात बाबा बता रहे हैं कि हम अपने निमित्त का रिस्पेक्ट करेंगे तो हम जिनके निमित्त हैं वो हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे बड़ों का, अपने निमित्त वालों का, उनके डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पीछे चलने वाले भी ऐसे ही होंगे। फिर कभी कोई रूसेगा, कभी कोई रूसेगा, फिर सेंटर पर सारा यही खेल चलता रहेगा, संगम में तो सारा इसी में बीत जाएगा। इसलिए बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि पहले खुद रोल मॉडल बन के दिखाओ कि कैसे बड़ों की आज्ञा में जी हाँ जी करके चलना है। चलो आपको नहीं पता चल रहा ना वो काम कैसे करना है, बाबा ने बता दिया, पूछ लो, पूरी बैठ कर राय सलाह कर लो, जहां जिस बात की स्पष्टता चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, वो ले लो। लेकिन ना कभी नहीं करना, बाबा ने खास पक्का कराया इस बात, रिफ्यूज कभी नहीं करो बात। दूसरी बात, एक तो ये आपसी संगठन वाली बात बाबा ने कही, ठीक है, निमित्त जो भी है, हमारे बड़े जो बहने हैं, उनके डायरेक्शन को अमल में लाते चलना। दूसरी बात, कभी भी अपने को, अभी हम दूसरे धर्म के यहाँ आए हैं, यह टीचर्स में संकल्प नहीं होना चाहिए। विदेशों की सेवा शुरू में तो भारतवासी बहनों ने जाकर की ना, अब भारतवासी माना तो हो गए सनातन धर्म वाले, जहां गए वो कहीं क्रिश्चियन है, कहीं ईसाई है, कहीं क्रिश्चियन है, कहीं बौद्धि है, कहीं पर मुसलमान है ना। तो वहां बाबा कहते आपके खुद के अंदर स्मृति में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम अलग धर्म के हैं और ये अलग धर्म के, ये नयों की बातें, आप तो पुराने हो।
आप तो पुराने हो और तभी तो निमित्त बने हो ना, तभी सेवाओं की जिम्मेवारी बाबा ने दी। तो हम दूसरे धर्म के इस धर्म में आए हैं नहीं, इसी धर्म के थे और इसी धर्म में आए हैं। विदेशों की कितनी सारी बहनें आज बाबा के यज्ञ में संपूर्ण रीति से समर्पित सेवाएं दे रही है, चाहे लौकिक रीति से वो दूसरे धर्मों की है। कई हमारे पास इस्लाम धर्म की बहनें हैं, बौद्धि है, जैनी है, क्रिश्चियन बहुत सारी बहनें हैं। तो उनको अगर ये फीलिंग बार बार रहेगी कि हम तो है क्रिश्चियन लेकिन अब हम ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं, अब हम इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बाबा उनके आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करवा रहे हैं कि वो ही इसी सनातन दैवी कुल के, कहीं और से यहाँ नहीं आए हो। हम और यह अलग है, यह संकल्प स्वप्न में भी नहीं। भारत अलग है, विदेश अलग है, बिल्कुल नहीं। यह संकल्प एक मत को दो मत कर देगा। बहुत विशेष इशारा बाबा दे रहे। अगर ये रहेगा ना कि ये अलग है, हम अलग है, ये बहनें जो बता रही है ये तो वहां की आई हुई ना, भारत की, ये तो सनातन धर्म वाली है ना, या हिंदू कहेंगे, और हम तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले, हम तो बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले। अगर ये सबकॉन्शियस में भी ये बात रहेगी ना, तो जो एक रस एक मत संगठन होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। फिर हम और तुम हो जाएंगे। जहां हम और तुम होगा, मैं मेरा तेरा, ये बातें आएगी तो खिटपिट होगी ना। इसलिए एक है। तभी देखो भगवान का गीता का महावाक्य, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देह सहित देह के सभी धर्मों को भूलो और बस एक मेरे बन जाओ। तो बस बाबा के बन गए ना हम। तो लौकिक में मेरा धर्म क्या था, मेरा देश क्या था, कौन से राज्य से हम, कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, ये यहाँ पर सोचने की जरूरत ही क्या है। हम एक हैं। एक हमारा बड़ा प्यारा गीत बच्चों का सॉन्ग बना हुआ है, एक पिता की हम संतान, एकता का है वरदान। बड़ा प्यारा गीत है, कभी सुन के देख लेना। तो एक है। डबल विदेशी भी बाबा सिर्फ निशानी के लिए कहते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि कोई अलग हो, है यही के। बाबा ने कई मुरलियों में ये राज भी तो स्पष्ट किया है ना। ये तो लास्ट में करके एक जन्म या दो जन्म, एक जन्म या दो जन्म वहां पर गए हो, वो भी किस लिए, ताकि आपके द्वारा बाबा वहां की आत्माओं की सेवा करा सके, ताकि विश्व कल्याण हो सके। बाकी वो अलग नहीं हो, एक दो जन्म वहां के, बाकी 82-83 जन्म दैवी कुल के ही हो, दैवी धर्म के ही हो। ठीक है। जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मण जन्म से ही कौन हुए, ब्राह्मण एक धर्म के ही, विदेशी देशी उसमें नहीं होते। हम सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं, और एक ही बात की सेवा के निमित्त है। सुना, ये एकता का पाठ बाबा पक्का करा रहे हैं। हम सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं, और एक ही बात की सेवा के, एक ही बाप की सेवा के निमित्त है। ठीक है। बाकी कभी ये भाषा यूज नहीं करना कि हमारा विचार ऐसे है, आप इंडिया वालों का ऐसे है। नहीं, ये भाषा रॉन्ग है। गलती से भी ऐसे शब्द नहीं बोलना। विचार भिन्न भिन्न तो भारत वालों का भी हो सकता है और होता है। हर एक की अपनी सोच होती है, हर एक का अपना एंगल होता है देखने का किसी बात को। तो उसमें भारत और विदेश लाने की तो बात ही नहीं है ना। ठीक है। तो भारत और विदेश ये फर्क कभी नहीं करना। हम विदेशों का तो ऐसे ही चलता है ये नहीं, हमारे स्वभाव ऐसे है, हमारी नेचर ऐसे है, नहीं। बाबा अलाउ ही नहीं कर रहे आज इस बात। ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं सोचना। बाबा एक है और एक के ही हम सब हैं, एक परिवार।
इस वर्ष की हमारी एनुअल थीम भी इसी बात पर है ना, वैश्विक एकता, वर्ल्ड यूनिटी की थीम है ये। और ये बाबा से बढ़कर हमें कौन पढ़ा सकता है बता। जब है ही एक बाप की संतान तो एक ही हुए ना, ठीक है। तो बाप एक है और एक के ही सब है। बाकी निमित्त टीचर्स जैसी भाषा बोलेंगे वैसे और भी बोलेंगे, इसलिए टीचर्स को बाबा पक्का करा रहे हैं बहुत युक्ति युक्त एक एक शब्द बोलना, योग युक्त और युक्ति युक्त दोनों ही साथ साथ चले। कोई योग में बहुत आगे जाने का पुरुषार्थ करते लेकिन कर्म में युक्ति युक्त नहीं होते, कर्म में गलतियां करते रहेंगे, मेहनत लेते रहेंगे बड़ों की, नहीं। बाबा कहते दोनों का बैलेंस, योग युक्त भी हो और योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। युक्ति युक्त को हम बहुत सारी बातों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। युक्ति युक्त माना जिसमें मेहनत कम लगे लेकिन रिजल्ट ज्यादा, जिसमें सांप मरे लेकिन लाठी न टूटे, जिसमें भावनाओं का सम्मान हो लेकिन हमें सत्यता को भी प्रत्यक्ष करना है, कम खर्च वाला नशीब, हर कर्म जो करेंगे उसमें सफलता हो, सिद्धि हो, ये सारे युक्ति युक्त कर्म कहे जाते हैं। और ये तब होगा जब अवस्था योग युक्त होगी हमारी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे एक से बढ़कर एक प्रश्न है जो बाबा से पूछे गए हैं और बाबा ने बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उन बातों के दिए हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो अभी भी जो बाबा ने बताया ना, भले बाबा के सामने विदेश की भाई बहने हैं, विदेश की निमित्त टीचर्स बहने हैं, लेकिन ये जो एकता का पाठ पढ़ाया, बड़ों के निमित्त के डायरेक्शन को फॉलो करने की जो बात कही, ये तो हम सबके भी पढ़ने वाली चीज है। हम सभी को भी इसको अपने जीवन में धारण करना है, इसलिए बहुत अच्छे से इन बातों को ध्यान पे रख के हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।